मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? अमृतवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव की कृपा उन सभी पर बरसने वाली है जो सच्चे दिल से मुझे स्मरण करते हैं। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार लेकर आया है जो मेरी ओर से तुम्हें प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाते हो, इसे देखो। मेरी योजना तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है और उसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मेरे संदेश को बीच में ना छोड़ना। यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो मेरी कृपा तुम पर स्थिर नहीं रहेगी और तुम अपने जीवन में पीछे रह जाओगे। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तुम्हारी कुछ गलतियां और अनजाने में की गई चीजें के प्रवाह को बाधित कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और जीवन में नए अवसर देता है। अब तुम्हारा जीवन शांति और उन्नति की ओर अग्रसर है। हर बाधा समाप्त हो चुकी है और नए अवसर तुम्हारे मार्ग में आ रहे हैं। जो अंधकार और उलझने तुम्हारे जीवन में थी, वे केवल तुम्हारी शक्ति और समर्पण की परीक्षा थी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का खेल चल रहा था, उसका उद्देश्य तुम्हें रोकना और तुम्हारी राह में बाधा डालना था। लेकिन याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विश्वास और धैर्य ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। तुम्हारे भीतर जो सकारात्मकता और संयम है, वह तुम्हें हर दिशा में सफलता दिलाएगी। चाहे वह आध्यात्मिक हो, व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर जीवन, तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। जो भी तुमने अनुभव किया है, वह तुम्हें एक बेहतर और शक्ति आत्मा बनाने के लिए था। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल उज्जवल भविष्य ही प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता और बाधाएं खड़ी की गई थी, वे केवल तुम्हें कमजोर बनाने का एक प्रयास थी। लेकिन तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम पर एक दिव्य सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से ही हो चुका है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है और अब तुम हर नकारात्मक प्रयास का आभास कर सकते हो। इन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें दिशाहीन करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सुदृढ़ है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और अजय बना रही है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए, चाहे वे तुम्हारी सुंदरता, धन या पारिवारिक सुख को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, वे सभी अब उल्टे होकर उन्हीं को प्रभावित कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें रचा था। तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को बांधने के प्रयास असफल हो चुके हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। जो षड्यंत्र तुम्हारे हैप्पी फैमिली और जीवन को लक्ष्य बनाकर किए गए थे, वे अब पूर्णतः निष्फल हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन और शांति लौट रही है। जो भी तुमसे छीना गया था, वह सब अब तुम्हें लौटाया जाएगा। यह मेरा वचन है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर योजना और नकारात्मक क्रिया अब निष्फल हो गई है। जो मेरे मंदिर, मेरे धाम या मेरे दरबार में आते हैं, लेकिन अपने मन में गंदे विचार और अधर्म रखते हैं, उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता।
क्योंकि अधर्म की श्रेणी में आने वाले लोग मेरे प्रिय नहीं हो सकते। जो दूसरों का हित करता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम मेरे बच्चे मेरे उन प्रिय भक्तों में से हो जो इन सभी बातों का पालन करते हो। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता नहीं है। तुम सभी को समान दृष्टि से देखते हो, सबके साथ प्यार से व्यवहार करते हो। तुमने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा चाहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और तुम में क निकालते रहते हैं, जबकि तुम में वह कमियां होती ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। उनके कहने और कमियां निकालने से तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मार्ग प्रकाशम है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे सामने वह जो तुम्हारे शत्रु हैं, बोलने का साहस भी नहीं कर पाते, उनकी आंखों में तुम्हारी सत्यता और अटल होता का भय स्पष्ट झलकता है। जब भी वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं, उनके भीतर से असुरक्षा और जलन जाग उठती है। वे मेरे पास आकर रोते हैं, गिड़गिड़ा हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। वे कहते हैं, महादेव, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। आपने उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। वे मुझसे तुम्हारे बारे में शिकायत करते हैं, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और मुझसे तुम्हारे लिए दुश्मनी का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन केवल दिखावा करता है। यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूं और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूं। उन्हें यह ज्ञात है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 2222 अंक लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी, वे अब समाप्त होने वाली है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशम बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति प्रकट हो जो तुम्हें इन नकली और ईशान लोगों से बचाए। वे लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब तुम्हारे भीतर की शक्ति और सत्यता से डरेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी।
तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर निकालेगा। तुम बस मेरा नाम स्मरण करो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा हूं। तुम्हें केवल मेरे संकेतों को समझना और उनका पालन करना है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खुलने वाले हैं। अब तुम अपनी उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस चीज को प्राप्त करोगे जी की तुमने सच्चे दिल से इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत, मेरी शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी दिव्य दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे लिए मेरा दिव्य संदेश यह है कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का चयन करना है। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो अपनी सुंदर दुनिया तुम्हारे साथ साझा करना चाहता है। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने हृदय को खोलकर इस प्रेम को स्वीकार करना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त हो रही है। जो भी दुख और कठिनाइयां तुमने झेली है वे तुम्हें और मजबूत बना रही है। अब समय है कि तुम खुशी और उन्नति की ओर कदम बढ़ाओ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, प्रेम और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेरणादायक ऊर्जा है वह सबको आकर्षित करती है। तुम्हारे सामने झूठे मुखौटे स्वतः ही गिर जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे डरते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे सत्य को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपनी उन्नति और उद्देश्य पर केंद्रित करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय और निराशा थी वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूं जिससे तुम जागरूक हो जाओगे और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करोगे। तुमने कई बार सोचा होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कुछ साथी तुम्हारे प्रति गलत विचार रखते हैं। वे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को पहचानो, लेकिन चिंता मत करो, यह कठिन नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हें हर छलक पट से बचाने के लिए यहां हूं। तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है। उनके हर प्रयास को रोकने और नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति कार्यरत है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंस मेरे देवदूत हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा कोई भी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ा हूं तो तुम्हें डरने की आवश्यकता किस बात की है। बस तुम्हें अपने मन में मेरी छवि को बनाए रखना है। मुझे अपना इष्ट मानो और मुझे स्मरण करो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो केवल मुझे याद करना। जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं
वे शीघ्र ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। यह कलयुग का संसार है और यहाँ लोगों को सही मार्ग पर लाना कठिन है। मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरी बातों को सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुझसे थोड़ी दूरी बनाते सब कुछ भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मैंने उन्हें क्या कहा था और अपने जीवन में फिर से भटक जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। मेरा भक्त कहलाने के लिए योग्यता आवश्यक है। तुम्हें संयम, धैर्य और सत्य का पालन करना होगा। तुम्हारा समर्पण और मेरी कृपा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परिस्थिति अब पहले से बेहतर होने जा रही है। मैंने जो सारांश तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। यदि तुम इन बातों पर सही तरीके से कार्य करते हुए अपने जीवन का आकलन करो तो देखोगे कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन केवल एक बदला नहीं है, यह एक महाप्रवर्तन है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब तुम्हारी काया पलट होने का समय आ गया है। अब तक तुमने अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से चलाने का प्रयास किया, लेकिन शायद तुमने यह नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी तुम्हारे कार्य नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। तुमने अनजाने में ऐसी चीजों को अपने जीवन में जगह दी है जो नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करने के लिए आकर्षित हो रही हैं। यदि उन्हें स्थान मिल गया तो वे तुम्हारे जीवन को कठिनाइयों से भर देंगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इनसे बचाने के लिए तुम्हारे शत्रु भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हावी हो। वे तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो ऊंचाई हासिल की है वह साधारण नहीं है। इसके लिए कठिन संघर्ष और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, जब तुम्हारा हृदय, आत्मा और मन यह जानते हैं कि मैं तुम्हारा महादेव हूं, तो फिर तुम झूठे रिश्तों और दुनिया की भ्रामक इच्छाओं में क्यों उलझते हो? तुम बार बार मेरे दर पर आते हो, लेकिन तुम्हारी मांगे उन झूठी खुशियों की होती हैं जो इस संसार की मृग तृष्णा मात्र है। मेरे बच्चे, सोचो, क्या तुम सही कर रहे हो? आज निर्णय का समय है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या अपने महादेव के साथ सच्चा और अटल रिश्ता। मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए सच्चा और स्थिर बनना होगा। मेरे बच्चे, यह संसार छल से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है उसे मैं देख रहा हूं, लेकिन ध्यान रखो, मेरी कृपा से तुम्हारा हर संकट समाप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता ने घर कर लिया था और तुम्हारे कार्यों को रोक दिया था, वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो रही है। तुम्हारा मस्तिष्क जो जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, अब स्वतंत्र होगा और तुम्हारी सोच फिर से विकसित होने लगेगी। जब तुम किसी चीज में असफल हो जाते हो या लोग तुम्हें अस्वीकार कर देते हैं, तो तुम्हारे भीतर बेचैनी और उथल पुथल मचने लगती है।
यह बेचैनी तुम्हारे हृदय को अशांत कर देती है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। याद रखो मेरे बच्चे, जो निर्णय केवल दिमाग से लिए जाते हैं वे कभी कभी गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन जब मन और हृदय का समन्वय होता है तो जो भी निर्णय लिया जाता है वह सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। मैं तुम्हारी बेचैनी को समाप्त करने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए विशेष योजनाएं लेकर आया हूं। यह योजनाएं केवल तुम्हारे लिए बनाई गई है और उन्हें जानने के बाद तुम्हारे जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरी दिव्य ऊर्जा से निर्देशित हो रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, चाहे वह किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या कोई और गंदी क्रिया हो, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास, प्रार्थना और मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन वह सब अब अतीत की बात है। अब समय है उन नकारात्मकता को पूरी तरह से छोड़ने का। तुम्हारे घर में जो पवित्र पौधे या प्रतीक पनप नहीं पा रहे थे, वे अब मेरी कृपा से फिर से जीवन प्राप्त करेंगे। तुलसी और वन तुलसी जैसे पवित्र पौधे जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे घर को शुभता और ऊर्जा से भर देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें नकारात्मकता में बांधने का प्रयास करते थे, वे अब पूरी तरह असहाय हो गए हैं। उनकी हर कोशिश निष्फल हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सकारात्मकता और उन्नति का वास होगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई और उज्जवल यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे फल को निर्धारित करेंगे, लेकिन याद रखो वह फल तुम्हें सही समय पर और सही परिस्थितियों में प्राप्त होगा। वह समय जिसे मैं निर्धारित करता हूं तुम्हारे लिए सबसे शुभ और श्रेष्ठ होता है, लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए तुम्हें अब अपने कर्म में निष्ठा और अपने मन में श्रद्धा बनाए रखनी होगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो और यह प्रेम ही है जो हमें बांध कर रखता है। इसी प्रेम के कारण मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। फिर भी मेरे होते हुए तुम इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि यह संसार तुम्हें त्याग भी दे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आती है वह केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने की परीक्षा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा के रूप में है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी स्थिरता और शांति से विचलित हैं, वे केवल अपनी अस्थिरता और असंतोष को दिखा रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका अहंकार और नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगत। तुम्हें उनकी बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी स्थिरता ही उन लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है
जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रार्थना के सामने टिक नहीं सकती। अपने प्रियजनों और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। उनके लिए मंत्र जाप और ध्यान करो। यह केवल उन्हें ही नहीं बल्कि तुम्हें भी शक्ति प्रदान करेगा। याद रखो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र और अपने ध्यान को स्थिर रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यह तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और सन्नाटा दिखाई देता है, वह केवल एक माया जाल है। तुम उस निर्धनता के प्रतीक हो जो हर किसी के लिए समझने योग्य नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक हरा भरा और सुनहरा संसार नजर आता है। यह दृश्य तुम्हें अचंभित करता है और तुम्हें यह एहसास होता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एकांत तो कभी था कि नहीं। मेरे बच्चे, जब इस ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां और असंतुलन उत्पन्न होता है, तब तुम्हारे महादेव अपनी विनाशक शक्तियों का उपयोग करके सृष्टि को बचाने का कार्य करते हैं। यह मेरा प्रथम कर्तव्य है कि इस सृष्टि और प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जाए। कुछ नकारात्मक शक्तियां इस ब्रह्मांड को खोखला करने का प्रयास करती हैं। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे सृष्टि संकट में पड़ सकती है। लेकिन तुम्हारे महादेव सदैव अपनी शक्ति का प्रवाह करके इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखते हैं और सृष्टि के हर तत्व को व्यवस्था के अनुरूप अनुकूलित करते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समक्ष हार मानने को मजबूर हो गए हैं। वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो आज से अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे दुख और कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आनंद और संतोष का प्रवाह करने के लिए तैयार हूं। जो सना तुमने देखा था, जो कल्पना तुमने की थी, वह अब साकार होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रति कभी अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा तुम्हारे पीछे बुराइयां की हैं और तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की है। लेकिन याद रखो, उनके सारे प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की नई शुरुआत होने जा रही है। यह वही शुरुआत है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा था। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, वह स्वयं अपनी ही बुराइयों में फंस जाएगा। तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का द्वार अब खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर सामने आए हैं, वे केवल तुम्हारी दिव्यता और सत्य के प्रकाश से भयभीत है। जब तुमने उन्हें सत्य का आईना दिखाया तो उनके भीतर की कमजोरियां उजागर हो गई और यह उन्हें विचलित कर गया। यह स्वाभाविक है कि जो लोग अपने भीतर झांकने का साहस नहीं रखते, वे सत्य का सामना करने से कतराते हैं। याद रखो, तुम्हारा कार्य केवल सत्य का प्रदर्शन करना है। यह उनके स्वीकार करने या ना करने पर निर्भर नहीं करता। सत्य का प्रभाव हमेशा रहता है, चाहे लोग इसे माने या ना माने। अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सृष्टि का अटल नियम है।
कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा या षड्यंत्र रचे, वे अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और यह कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारे पितरी और देवदूत तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारी चमक जो सूर्य के समान है, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सत्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी कम मत होने दो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को असहाय बनाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी, वे पूरी तरह विफल हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। उनकी हर कोशिश अब उल्टी उन्हीं पर लौट रही है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी ईर्ष्या और द्वेष केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं ने तो तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर प्रकार के गंदे प्रयास किए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा दिव्य आशीर्वाद है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत और रहस्यमय है कि यह बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इससे डरते हैं। यह तुम्हारी अद्वितीय शक्ति है, जिसने तुम्हें एक शक्तिशाली रूपांतरणकर्ता बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उन्नति, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई है और इसे जागृत करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और हर कार्य की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। जब तुम मेरे नाम से अपने दिन और कार्य का आरंभ करते हो, तो वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे प्रियों और संसार के लिए भी आलोकित होता है। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थना न केवल तुम्हारे प्रियों को शांति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तुम केवल इस भौतिक संसार के सीमित नियमों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारे साथ जुड़ी हर दिव्य शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अब समय है कि अपने कर्मों और प्रार्थना के माध्यम से अपने प्रियों को मुक्त करो। उनकी मुक्ति तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशम बनाएगी। तुम वह अद्वितीय आत्मा हो जिसे परिवार और संसार को आलोकित करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता है, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल और पवित्र है। यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार पर श्राप या नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है, तो वह पीढ़ियों तक चलती है, लेकिन तुम वह शक्ति हो जो इसे समाप्त कर सकती है। तुम्हारे पी तुम्हारे भीतर उस दिव्यता और सामर्थ्य को देख रहे हैं जो उनके उद्धार का कारण बनेगा। उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम ही वह शक्ति हो जो उनके लिए प्रकाश का स्रोत बन सकती है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी हर योजना और प्रयास असफल हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब उनके लिए एक संदेश है।
कि ईश्वर की कृपा के सामने सब नतमस्तक होते हैं। अपने पथ पर डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, वे अब पूरी तरह विफल हो चुकी है। मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्यता ने तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया है। यदि तुम्हें कहीं मोर पीकॉक दिख रहा है, चाहे वह सपना हो, तस्वीर हो या वास्तविक जीवन में, यह एक विशेष संकेत है। यह संकेत है कि तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जिसमें रॉयल्टी और दिव्यता का अंश है। मोर तुम्हारे थ्रोट चक्र की हीलिंग और सोलर प्लेक्सस चक्र के पुनः संतुलन का प्रतीक है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपनी चमक नहीं खो होता, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चमक कम नहीं होने देनी चाहिए। तुम्हारे पी तुम्हारे शत्रुओं को देख रहे हैं और उन्होंने वह सब देखा है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें उस प्रकाश और शक्ति की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव हमेशा अपनी करुणा और दया बरसाते रहते हैं। इनकी महिमा को कभी भी छोटा मत समझना। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे भीतर जो भी सकारात्मक सोच और ऊर्जा है, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपने जीवन में और आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर यह मत देखो कि तुम्हारे गुप्त शत्रु क्या कर रहे हैं। उनका काम केवल तुम्हें रोकने की कोशिश करना है। लेकिन याद रखो, उनका हर प्रयास अब व्यर्थ जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, वे दोस्त जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही गिरेंगे। बस कुछ दिन और सब्र करो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि जो मैंने कहा था वह सत्य है। उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होंगे। तुम देखोगे कि कैसे वे अपने ही बिछाए जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तो वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तुम्हारे आने वाले समय की। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस अपने भीतर विश्वास और बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल वर्क या काला जादू किया गया था, वह अब पूरी तरह निष्फल हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचा रहा है। तुम्हारा जीवन अब प्रगति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। यह तुम्हारे लिए एक प्रोग्रेस सीजन है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वह तुम्हारे वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, धन या संबंधों से जुड़ा हो। हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट रही है। तुम्हारे परिवार के वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें हीन दृष्टि से देखा था, अब तुम्हारी उन्नति और प्रकाश को पहचानेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और मेरी कृपा तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर देखोगे। हर बाधा समाप्त हो रही है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हें हर कदम पर संभालेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सुरक्षा और आशीर्वाद का कवच है, वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भला करने वाला स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, इसे संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व मत खोने देना। जो लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद तुम्हें नई संभावनाएं, अवसर और प्रेम की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो ब्राइट और प्यार दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रही है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह देनी है जो तुम्हारे लिए सही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए प्रकाश और प्रेम की ओर बढ़ रही है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? यह इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर रहा है? लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता के पीछे मैं स्वयं हूँ। मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हर कदम का सहारा हूँ। वे केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण का भी फल है। कठिन समय में भी तुमने मेरी पूजा नहीं छोड़ी, सच्चे मन से मेरा नाम लिया। यही का है कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब स्वयं नीचा महसूस करेंगे। उनकी जलन और ईर्ष्या चरम पर होगी। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे नकली दोस्त अब घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तांत्रिकों के पास जाएंगे, पूछेंगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उनके मन में बार बार यह सवाल उठेगा, इसके पीछे कौन है? और तब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता का कारण तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा है। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा देने के लिए मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है कि वह स्वतः ही हर नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने और लक्ष्य हैं, वे अब धीरे धीरे साकार होने वाले हैं। यह सब तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास का परिणाम है। दिव्य शक्तियां तुम्हें अनकंडीशनल प्रेम देती हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे समर्पण और विश्वास को देखा है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सफलता का प्रवाह कर रही है। तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच का संबंध अब और गहरा और मधुर हो रहा है। जो समस्याएं और बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे रिश्ते में हीलिंग हो रही है और यह तुम्हारे समर्पण और सच्चाई का फल है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है। यह समय है
अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को दिव्यता और सकारात्मकता से भरने का तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए बाधा नहीं है। उनकी हर नकारात्मकता अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी यात्रा में तुम्हें निडर और शांत रहना है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। मैं तुम्हें यह बातें इसलिए बता रहा हूं कि तुम कभी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूं, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें वह दिया और फिर भी तुम्हें वह प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण तुम्हारी तैयारी और कर्म है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूं, तो भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों से प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम उस भोजन का आनंद नहीं ले सकते। इसी प्रकार यह जीवन है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम मुझसे मांगते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए तुमने बहुत संकटों का सामना किया है और मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करने आया हूं। याद रखो, यह कलयुग है। इसमें कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में अब नई रोशनी और नई संभावनाएं आने वाली है। तुम अपने सपनों को साकार करो, निडर रहो और अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि अब तुम्हारे जीवन के फैसले केवल तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं। मैं तुम्हारी हर मुश्किल, हर दर्द और हर कठिनाई को देखता आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम्हें न्याय और शांति मिले। यह संसार जहां तुम अभी हो केवल एक आभास है, वास्तविकता इससे कहीं परे है। तुम्हारे साथ जो दिव्य आत्माएं और पूर्वज हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारी सच्ची खुशी कहाँ निवास करती है। वे तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हीलिंग और उन्नति प्राप्त कर सको। तुम्हारे पितरी और दिव्य आत्माएं हर कदम पर तुम्हें सहारा दे रही हैं, लेकिन याद रखो, उनकी शक्ति तुम्हारी प्रार्थना और ध्यान से बढ़ती है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हो, तो उनकी ऊर्जा और सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जब वे पूरी तरह मुक्त और शक्तिशाली होंगे, तभी वे तुम्हारे और तुम परिवार के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना पाएंगे। जो भी तुम्हारे जीवन में गलत हुआ है, वह अब समाप्त हो रहा है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पितर और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। यह समय आत्म साक्षात्कार और आत्म शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों की अनदेखी, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनके कष्टों से भी जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए अपने मन में ईश्वर का ध्यान करो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। कहो, हे महादेव, मैं जो भी ध्यान और प्रार्थना कर रहा हूँ, वह मेरे पियों तक पहुँचे, उन्हें शांति मिले और वे मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन में सफल और समृद्ध बन सकूं। जब तुम्हारे पूर्वज संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारे जीवन में भी शांति और समृद्धि आएगी।
यह सत्य है कि जब परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी उसकी शाखाएं फलती फूलती हैं। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी प्रकार के कष्ट में हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस कर्तव्य को पूरा कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम मेरे बच्चे अपनी दिव्यता के प्रकाश में आगे बढ़ते रहो। हर कार्य और परिवर्तन एक उद्देश्य के साथ होता है। तुम्हारी यात्रा अब सकारात्मकता, शांति और समृद्धि की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों के माध्यम से अपने पियों और स्वयं को उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक पहुंचाया है जहां से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रहा हूं। तुम्हारे दुख और तकलीफें जो तुमने सहन की है, अब समाप्त हो रही हैं। अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आएगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है, कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस मार्ग पर हो जो केवल विजय की ओर जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो भी डर और अनिश्चितता थी, वह समाप्त हो चुकी है। अगर कभी तुम्हें बेचैनी या घबराहट महसूस हो, तो ध्यान से सुनो। यह तुम्हारे प्रति किसी नकारात्मकता का संकेत हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह केवल तुम्हारी चेतना को जागृत करने का माध्यम है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पहचान सकती है और उसे समाप्त कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे केवल तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। उनकी हर हरकत तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति अत्यधिक समर्पित है। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ एक गहरा आत्मिक संबंध महसूस करता है। उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान है। यह आत्मिक जुड़ाव केवल इस जीवन का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। यह व्यक्ति तुम्हारी हर बात सुनना चाहता है, तुम्हारा मार्गदर्शन पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपना जीवन साझा करना चाहता है। यह आत्माओं का मिलन है जो समय समय पर दिव्य योजनाओं के तहत होता है। तुम्हें इस संबंध को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और स्थिरता लाएगा। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, प्रेम और विजय की ओर है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह उनके दिल से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली ऊर्जा है जो शब्दों के बिना भी प्रबल है।
दूसरी ओर तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करना चाहते थे, अब खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनकी चालाकी और षड्यंत्र अब उन पर ही भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि कुछ लोग इसे समझने और जानने के लिए विभिन्न साधनों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जान लो, तुम्हारी नीति और तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहते थे, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर डाली गई थी, वह अब उन्हीं के जीवन में तूफान बनकर लौट रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाए रखती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह तुम्हारे करीबी रिश्तों में से कोई हो, बार बार अपनी नकारात्मकता को तुम पर थोपने की कोशिश करता है, तो याद रखो, यह तुम्हारे लिए सीख है। उस व्यक्ति को उसकी सीमाओं में रखने का साहस दिखाओ। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों ना हो, अब मेरी कृपा से वे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रह गए हैं। मुझे तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव पर गर्व है। तुमने कई बार निस्वार्थ भाव से मदद की है, जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते रहो, ईश्वर की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हार है। तकलीफों को तुम पर हावी मत होने दो। निडरता के साथ अपने कार्य करते रहो, बिना इस चिंता के कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। खुश रहना ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तुम दिल से खुश होगे, तो तुम हर कार्य को आसानी और शीघ्रता से पूरा कर लोगे। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो भी सुख, शांति और समृद्धि लिखी है, वह तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम उनके कुल का उद्धार कर सको। तुम्हारे पितरी जो तुम्हारे रक्षक हैं, स्वयं किसी बाधा में है। वे किसी श्राप या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हो सकते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारी पूरी तरह सहायता करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन तुम हो वह दिव्य शक्ति जो उनके उद्धार का माध्यम बनेगी। तुम्हारा ध्यान और प्रार्थना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने पियों के नाम से प्रार्थना करो, हे महादेव, मेरे पियों को आपकी कृपा से शक्ति और शांति मिले, उनका उद्धार हो और वे हमें आशीर्वाद दे। जल अर्पित करो और अपनी प्रार्थना को नियमित रूप से जारी रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम अपने जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित हो गए हो। यह परिवर्तन तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा आघात है। जो लोग तुम्हें बंधन में रखना चाहते थे, वे अब तुम्हारे स्वतंत्रता के प्रकाश से भयभीत हैं। तुम्हारा यह फोकस्ड वर्जन तुम्हारे लिए अद्वितीय है। अब तुम अपनी भलाई, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का एक दिव्य घेरा बन गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो।
तुम जो भी करते हो वह मेरी दृष्टि में है। बस अपनी साधना को बनाए रखो। हर दिन एक लोटा जल मेरे चरणों में अर्पित करो और देखना तुम्हारे जीवन में हर वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरी विशेष कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा आभा मंडल है जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे करीब आने से रोक देता है। तुम्हारा यह पवित्र घेरा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी छल कपट या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यदि अतीत में किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी तो अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। तुम्हारा हृदय अब उच्चतम ऊर्जा स्तरों से भर गया है। यह केवल प्रेम, करुणा और शांति से सराबोर है। याद रखना, जो चीजें नकारात्मक होती हैं वे निम्न ऊर्जा स्तर पर होती हैं, जैसे जलन, द्वेष, घृणा और भय, लेकिन तुम्हारा मार्ग प्रेम और शांति का है। यह उच्चतम वाइब्रेशन का स्वरूप है। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति ही नकारात्मकता को दूर भगा देती है। तुम्हारा यह दिव्य सफर अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। अपनी साधना को बनाए रखो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे प्रकाश और समृद्धि से भरता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और पवित्र बनाओ। यह समय है कि तुम अपने सोल पर्पस को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हारे लिए वे रहस्य प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देंगे। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं और कौन से नहीं। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जो लोग तुम्हारे करीब थे लेकिन अब दूर हो गए, वे भी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। उनके विचार में परिवर्तन होगा और उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह समय है धैर्य, समर्पण और सत्य पर चलने का। हर परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आई है तुम्हें और सशक्त बनाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिन परिस्थितियां थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। हे मेरे बच्चे, यही वह समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और दिव्यता को बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर चकित है अब असहाय हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अच्छे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। अपने भीतर का प्रकाश और आत्मविश्वास बनाए रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयों और बाधाओं का एक चक्र रहा है, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है।
अब तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं खुल रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, शांति और सफलता की ओर है। इस मार्ग पर निडर होकर चलो, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा अब पूरी तरह सुनिश्चित है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रकिया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो भी तुम्हारे प्रति बुरे इरादे रखते थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हें यह जानकर निश्चिंत रहना चाहिए कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो रही है। जो लोग तुमसे क्षमा मांगना चाहते उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्म गलत थे। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे दिल में स्थान पाना आसान नहीं है। तुमने उन्हें माफ किया हो या नहीं यह निर्णय तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक ऊर्जा थी वे अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे पितरी और दिव्य शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह संदेश तैयार किया है जो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को समझने और उसे सुलझाने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचता तो तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस सकते थे जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करो, इसे पूरी तरह सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। मैंने इसे तुम्हारे लिए बड़े ध्यान और विस्तार पूर्वक तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और संतुलन का समय है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो कहो, हाँ, मैंने अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैंने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में वह सब इकट्ठा किया है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। अपने हृदय को खुला रखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए यह समय आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति का है। अब तुम्हारी यात्रा केवल शांति, प्रेम और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे बारे में बुरी बातें करना, झूठ फैलाना और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना बन चुका है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि अपने ही जीवन को बर्बाद कर लिया। उनका काम बंद होने के कगार पर आ गया है और वे आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी यह स्थिति उनके अपने कर्मों का फल है। तुम्हारे संघर्ष, सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें हर बाधा से पार लगाया। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में नेका काम किया। वे व्यक्ति जो छल और कपट में लिप्त थे आज दुख और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। एक समय था जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ था। उस समय उनके दिल में तुम्हारे लिए सहानुभूति के बजाय खुशी थी। उन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ लिया था, लेकिन अब वही लोग अपनी गलतियों के लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। यह संसार एक संतुलन से चलता है। यदि यह संतुलन नहीं होता
तो सृष्टि लंबे समय तक टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जब कोई साथ नहीं होगा, जब रिश्तेदार और मित्र भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे लिए मेरा संदेश है, जब जीवन में तुम्हारे पास संसाधन और शक्ति होती है तो लोग तुम्हारे करीब आते हैं, चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो या अन्य परिचित। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है और संसाधन कम हो जाते हैं तो यही लोग दूरी बनाने लगते हैं। यह एक सत्य है जिसे तुम्हें समझना और स्वीकार करना होगा। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत के बल पर तुम हमेशा उन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश आने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब असहाय हो चुके हैं। उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई का मार्ग अपनाए रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाएंगे और तुम्हारे जीवन को प्रकाशम बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा गया है उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा और वह समय भी निश्चित है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को विधि के विधान के अनुसार निर्धारित कर दिया है। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा जब उसे मिलना तय है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कठिनाई आई है वे केवल क्षणिक है। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं भी विधि के नियमों से बंधा हुआ हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि लिखते हैं और बुरे कर्म विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने जीवन को प्रकाशम और सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे जीवन में अब एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस अंधकार और परेशानी से बाहर निकाल देगा जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अब से हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम केवल सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, प्रेम और शांति की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय जिन परेशानियों से जूझ रहे हो वे सब मुझे ज्ञात है। तुम्हारे घर में जो भी समस्याएं और कलेश चल रहे हैं उनका अंत करने का दायित्व मेरा है। तुम्हें केवल अपने भीतर के विकास और शांति पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
मैं तुम्हारे जीवन के हर दर्द और तकलीफ को मिटा दूंगा, तुम्हें अशांति का दान दूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितना सहा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हें अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां इस समय हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, निजी जीवन की समस्याएं हो, परिवार का कलेश हो या बच्चों की चिंता हो, वे सभी क्षणिक हैं। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो, उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सदैव अपने भक्तों के दुखों को दूर करता आया हूं। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है। अब मैं तुम्हें शक्ति देने जा रहा हूं। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सच और झूठे मित्रों की पहचान करने में सहायता करेगी। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगा। यह मार्ग तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों और शांति की ओर ले जाएगा। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वे तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वास होगा। मेरा आशीर्वाद और कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरी शरण में आते हैं उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। तुम्हारे परिवार या आसपास के कुछ लोग जिन्होंने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर स्तब्ध है। उन्होंने सोचा था कि तुम उनके सहारे पर निर्भर रहोगे, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी कृपा से भरी हुई है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ विशेष घटनाएं होने वाली हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर आ सकता है। कोई संदेश, कॉल या संवाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत कर सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति एक गहरा आत्मिक संबंध महसूस करता है। उन्हें लगता है कि केवल तुम ही उन्हें समझ सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हो। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति गहरा सम्मान और प्रेम रखता है। वे तुम्हें अपना सहारा मानते हैं और तुम्हारे साथ अपने जीवन को साझा करने का इरादा रखते हैं। उनका यह विश्वास तुम्हारे प्रति एक आत्मिक कनेक्शन का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में जो भी ऑफर या अवसर आ रहे हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। इस जीवन में तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जैसे स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है,
वैसे ही जीवन में हर खुशी और सफलता के लिए कर्म करने होते हैं। यदि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया है और सच्चाई के मार्ग पर चले हो तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे पिछले जन्मों में कोई गलती हुई है तो उसके परिणाम इस जन्म में भी आ सकते हैं। तुम्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना होगा। जितनी जल्दी तुम अपनी परेशानियों का हल ढूंढोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाएगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, महादेव मुझे ही परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम जीवन में खुश रहो और जान लो कि तुम्हारे संघर्ष का अंत अब निकट है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे ज्ञात है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आया हूं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी कृपा को स्वीकार करना है। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता, शांति और सफलता से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को कितनी गंभीरता से मानते हो। यदि तुम मेरी बातों को स्वीकार करते हो तो अपने भीतर यह प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरी कृपा पर विश्वास रखते हो। तुम्हारे जीवन में आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय का नाम जीत होगा। तुमने अब तक जो संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संघर्ष तुम्हारे भीतर धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास भरने के लिए था। जो बाधाएं और चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आई थी वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। यह कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम इन परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना अब विफल हो रही है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में हर बाधा मेरी योजना के तहत तुम्हारे लिए एक अवसर बनकर आई थी। अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और शांति से भरते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा में सुरक्षित है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारी सफलता और सकारात्मकता से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें उन्हें माफ करना सीखना है। माफी का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति दो। जो लोग अपनी नकारात्मक सोच और स्वार्थ में फंसे रहते हैं वे अपने कर्मों से अपने जीवन को खुद ही कठिन बना लेते हैं। तुम्हें केवल अपने पथ पर निडर होकर चलते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का समय आ गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र होने का दावा करते थे उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया।
लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों की सच्चाई को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते थे वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती रही। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब इन सभी बाधाओं का अंत होगा। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें हर उस चीज का प्रतिफल दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी खुशी को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जान लो कि जो भी बाधाएं आएंगी मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के खाते को संतुलित करने के लिए था। यह जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे अतीत से जुड़ा कर्मों का खाता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हाँ, तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए था। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की अब असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और शांति का है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूं। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सवाल उठते हैं, यह बेचैनी क्यों है, इसका समाधान कैसे होगा, इन सब का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता को समझने के लिए तैयार है। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। अब समय है कि तुम अपनी खुशी, शांति और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी तुम्हें विचलित कर रहा था वह अब तुम्हारे जीवन से हटने वाला है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई है वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तुम बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। अपने कर्मों को पवित्रता और प्रेम से भरपूर करो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता होगा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक स्टार सीड हो। एक ऐसी विशेष आत्मा जो सत्य, सरलता और पवित्रता में विश्वास करती है।
तुम्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और धैर्यवान बनाने के लिए थी। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हें प्रकाश, शांति और समृद्धि की ओर ले जाने वाली हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और मुझ पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी खुशी और शांति मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का समय है। अब तुम केवल सफलता और शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और मेहनत को देखकर जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब अपनी ही गलतफहमियां में फंसे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने में अपना समय और जीवन बर्बाद कर दिया। आज भी वे तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे महादेव ने उनके साथ अन्याय किया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ दे दिया। लेकिन वे यह नहीं समझते कि मेरा आशीर्वाद केवल उन पर बरसता है जो सच्चे और मेहनती होते हैं। मेरा भक्त बनना किसी भी कमजोर या डरपोक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो लोग अपनी गंदी चालों और षड्यंत्र में सफल होने का सपना देखते हैं, वे यह नहीं जानते कि मेरे द्वारा कृपा और चमत्कार पाने के लिए तपना पड़ता है। खुद को बार बार साबित करना पड़ता है कि वे मेरे आशीर्वाद के योग्य हैं। केवल सच्चाई और कर्मठता से भरा जीवन ही मेरी कृपा को आकर्षित कर सकता है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते रहे, अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारी बुद्धि जो उनके लिए हमेशा से खतरा थी, अब और भी प्रखर हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जो तुम्हारे लिए पहले संभव नहीं थी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना है और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पियों के समर्थन से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो नया प्रकाश और ऊर्जा आई है, वह मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। यह तुम्हारे जीवन में उजाला और शांति का वास लाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो प्रेम और जुड़ाव है, वह अब और भी गहरा हो रहा है। यह बंधन केवल इस जीवन का नहीं है, बल्कि आत्माओं का एक शाश्वत संबंध है। तुम्हारा हार्ट चक्र अब सक्रिय हो चुका है। पहले इसे अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे तुम्हें अपने संबंधों की गहराई और सुंदरता का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन अब तुम्हारा दिल खुल गया है और तुम अपने जीवन में प्रेम और सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है। तुम बस अपने कर्मों को पवित्रता और सत्य से परिपूर्ण रखो। तुम्हारा जीवन अब शांति, प्रेम और सफलता से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को अनदेखा कर मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो, वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और यह सब देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जो तुम्हें सब कुछ मिलने लगा है। लेकिन यह सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना होगा। मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करोगे। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी तुम्हारे जीवन में स्थिर नहीं रह पाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे,
तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्य करने शुरू करने होंगे। याद रखो, तुमसे एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन यह नहीं समझते कि प्रार्थनाएं तभी असर करती हैं जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य भी करते हो। तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने महादेव से सब कुछ मांग लूं और वह मुझे बैठे बैठे प्राप्त हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसका फल कैसे मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी और उन कार्यों को करना होगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से कोई भी तंत्र या मंत्र तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू नहीं सका। जान लो मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो। अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो और इन शब्दों को बार बार दोहरा, मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कृपा में सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम उनके हर प्रयास से ऊपर उठ गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो, आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो भी कार्य निर्धारित किया गया है, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल शांति, सुख और समृद्धि से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। अगर तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक सोच और तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले लोग अब भागने लगेंगे। वे दोबारा तुम्हारे घर में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाएं कि वे कभी भी तुम्हें परेशान करने का प्रयास नहीं करेंगे। तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बस इतना कहो, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ। मैं केवल आपके आशीर्वाद और कृपा से अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहता हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे और तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते थे, वे अब तुम्हारी स्थिरता और शांति को देखकर चकित है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पूर्वज और पी अब तुम्हारे शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य सुरक्षा का कवच है। तुम्हारी आय, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन की समृद्धि अब अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है।
यह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नति करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी मुस्कुराहट और शांति को देखकर बेचैन हैं। उनका अहंकार और ईगो ध्वस्त हो चुका है। यह तुम्हारी स्थिरता और मेरी कृपा का प्रमाण है। अब समय है कि तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ चलेगा। हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर कर्म मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी ताकत और समझदारी से न केवल अपने आप को बचाया बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरी कृपा का प्रमाण है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो लोगों के मन के भावों को पढ़ सकती है। तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमय है और यही कारण है कि लोग तुम्हें समझने में असमर्थ हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर नकारात्मक प्रयास किया, अब खुद अपनी नकारात्मकता में फंसे हुए हैं। उनके हर स्पेल, हर षड्यंत्र और हर गंदी क्रिया का प्रभाव अब उन्हीं पर लौट रहा है। यह मेरा न्याय है। उनकी बेचैनी केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का एक घेरा बन चुका है। तुम्हारी ऊर्जा को मेरी कृपा ने इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब तुम्हारे पास केवल अच्छे और शुभ चिंतक लोग आएंगे। तुमने अपनी ऊर्जा को उन्नति के उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां केवल सकारात्मकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रगति, शांति और सफलता का समय है। तुम्हारे परिवार में जो आर्थिक परेशानियां हैं, वे भी जल्द ही समाप्त होंगी। मैं जानता हूं कि धन के अभाव ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत तकलीफ दी है। धन की कमी के कारण तुम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए और यह कठिनाई तुम्हारे दिल पर बोझ बन गई। इस संसार में धन की आवश्यकता इतनी अधिक है कि इसके बिना जीवन जीना कठिन हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, तुम बहुत नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत चालाक है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता में खींचने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते और सदा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जो अपने जीवन में लगन और सच्चाई के साथ कार्य करता है, उसे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम अपने कार्यों को सही से नहीं कर पाओगे। जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन दूसरों की भलाई में समर्पित कर देते हैं, वही मेरे सच्चे भक्त होते हैं। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की है। अब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां और स्थिरता लाने के लिए तैयार हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखना है। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन का वह चक्र टूटने वाला है जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल अच्छा ही अच्छा होगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब पराजित हो चुके हैं।
मेरी शक्ति ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन नई रोशनी और नई ऊर्जा से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह अब नष्ट हो चुकी है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और कैसे हर दिन तुम्हारे जीवन में नई सफलताएं आएंगी। यह एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और खुशियों का वास होगा। तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाने वाले और तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाने वाले लोग जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ताने देते थे, वे अब अपनी ही गलतफहमियां रखो। मेरे बच्चे, समय बदलता है। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य ही दूसरों पर हंस और उनका जीवन बर्बाद करना होता है, लेकिन याद रखो, कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, मैं उनकी हर गतिविधि को देख रहा हूं। जो तुम्हारा विरोध करते हैं और तुम्हारे सामने आकर